नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी में एक तांत्रिक ने हैवानियत के चलते दिखाई अपनी क्रूरता। इलाज के नाम पर एक किशोरी को सिर से पांव तक अगरबत्तियों से दागा। तेलंगाना सरकार ने हर दलित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद करने का किया ऐलान। अब दलित के खाते में सीधे ही डाले जाएंगे पैसे। कर्नाटक के यादगीर में कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने तालाब में कूदकर दी अपनी जान। जम्मू कश्मीर में एक एसपी और उनके परिवार के घर में घुसकर आतंकियों ने कर दी हत्या। हादसे के बाद हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक के लिए बड़ी पाबंदी। सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज लगवाने वाला देश बना भारत। वैक्सीनेशन की इस दौड़ में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा। देश में 5वीं वैक्सीन की हो रही है तैयारी। जायडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी। यह देश की पहली निडल फ्री वैक्सीन होगी। सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य के विषय को राज्य सूची से केंद्र सूची में डालने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी परंपरा का हुआ अंत। अब 10,000 कर्मचारियों को हर महीने में नहीं बदलने पड़ेंगे घर। दरबार मूव के खात्मे से अब हर साल बचेंगे 200 करोड़ रुपए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कई देशों में मचाई खलबली। ऑस्ट्रेलिया, रूस और बांग्लादेश जैसे देशों ने नए वेरिएंट के चलते लगाई नई पाबंदियां। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संपन्न हुए 6 दहेज रहित विवाह। महज 17 मिनट में संपन्न होने वाले इन अद्भुत विवाहों में किसी भी प्रकार की प्रचलित परंपराओं व रीति रिवाजों का प्रचलन नहीं था। दहेज रूपी दानव कुरीतियों और फिजूल खर्ची को दरकिनार करते हुए इन विवाहों ने जगत में एक नई मिसाल कायम की। कोविशील्ड को यूरोप के 8 देशों में मिला ग्रीन पास। एक दिन पहले भारत ने चेतावनी दी थी कि अप्रूव नहीं किया गया तो हम भी यूरोप का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। कश्मीर के बाद लद्दाख में भी उठी पूर्ण राज्य की मांग। दिल्ली में मोदी सरकार के मंत्री से मिले नेता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई एक बस। हादसे में एक शख्स की हुई मौत, वहीं 19 लोग बुरी तरह से हुए घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में 29 ब्रिज का किया उद्घाटन। इनमें से 24 ब्रिज चीन से सटे 7 जिलों में है मौजूद। असम में 200 से अधिक मवेशियों की मौत के मामले में तंगला नगर बोर्ड के 3 अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार। डॉक्टर सी शैलेंद्र बाबू बने तमिलनाडु के नए पुलिस चीफ। शैलेंद्र बाबू वर्तमान पुलिस महानिदेशक JK त्रिपाठी का स्थान लेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने वाली याचिका को किया खारिज। आए दिन बच्चों पर मोबाइल फोन के हो रहे दुष्प्रभाव के चलते दर्ज करवाई गई थी जनहित याचिका। दुनिया के 50 देशों को कोविन जैसा सिस्टम तैयार करके देगा भारत। PM मोदी ने दिया आदेश। कर्नाटक के डंडोली के मोहल्ले में घुस आया एक मगरमच्छ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर लोगों में मची दहशत। केंद्र ने जारी किया 6.29 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की जारी की गारंटेड स्कीम। साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि को भी बढ़ाया गया। अब MP के 12वीं बोर्ड में 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के अंक से निर्धारित होगा रिजल्ट। अधिभार शब्द पर शिक्षा मंत्री ने कहा, जो अंक 10वीं में थे वही 12वीं में देंगे। महामारी में सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक और बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा मिले। केंद्र इसकी रकम तय करे और 6 हफ्ते में इसकी गाइडलाइन तैयार हो। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पाबंदियां लगाई। देश भर में 1 जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में हुए बदलाव। अब कार और बाइक खरीदना भी हुआ महंगा। टैक्स को लेकर इस महीने में हुए 8 नए बदलाव। खाने के तेल के बाद अब दूध भी हुआ महंगा। अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का हुआ इजाफा। देश भर में 1 जुलाई से लागू हुई बढ़ी हुई कीमतें। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19,401 करोड़ रुपए किए मंजूर। अब 16 राज्यों के गांवों तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। मध्य प्रदेश के देवास जिले में कई सप्ताह से लापता एक परिवार के 5 सदस्यों के शव 8 फीट गहरे गड्ढे में मिले। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब भारत की ताकत बढ़ाएगी अग्नि प्राइम मिसाइल। DRDO ने नई मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। 2000 किलोमीटर की रेंज की यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी है सक्षम। सिक्किम में चीन सीमा के पास एक ट्रक खाई में गिरा। हादसे में 3 जवानों की हो गई मौत, वहीं 3 जवान गंभीर रूप से हुए घायल।
ट्विटर पर अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत हुई एफआईआर। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस बढ़े तो पंजाब में 10 जुलाई तक बढ़ी पाबंदियां, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अहमदाबाद में देखा गया हिट एंड रन का अद्भुत मामला, फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार को उड़ाने वाला आरोपी पहुंचा पुलिस थाने। नाइट कर्फ्यू में दोस्तों संग निकला था मौज मस्ती करने। जम्मू ड्रोन अटैक के बाद प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक, अब हमलावरों को मिलेगा माकूल जवाब। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई संदिग्ध समिति ने बरती सख्ती, फेसबुक और गूगल से कहा नए आईटी नियम मानने होंगे, साथ ही रविशंकर प्रसाद और थरूर के अकाउंट लॉक करने पर ट्विटर को देना होगा जवाब। भारत को मिला एक और टीका, मॉडर्ना की वैक्सीन को डीसीजीआई से मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी, अब भारत में सिप्ला कंपनी कर सकेगी इस वैक्सीन का आयात। एमपी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या।